सभ्यताओं के उत्थान से लेकर सभ्यताओं के विनाश तक की गवाह रही हैं नदियाँ। पीने के लिए जल, सिंचाई के लिए जल, बांधों के लिए जल, उद्योगों के लिए जल और यहाँ तक कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो जल चाहिए वो जल प्रदान करती हैं नदियाँ। जीवित रहने से लेकर मृत होने पर अस्थियों को बहाने के लिए जो जल चाहिए रहते हैं वो जल प्रदान करती हैं नदियाँ। तो नदियाँ महत्वपूर्ण हैं। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ अध्ययन के तहत अध्ययन करेंगे छत्तीसगढ़ की नदियों का। तो हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ नदियों के लिहाज से समृद्ध रही है। यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ पाई जाती हैं और छत्तीसगढ़ की नदियों को मुख्य तरीके से 4 अपवाह तंत्र में हम बांट सकते हैं। अपवाह तंत्र का क्या मतलब है? सारी नदियाँ जो है अंततः जाकर समुद्र में मिल जाती हैं। तो छोटी छोटी नदियाँ जो है अपने से बड़ी पास की नदियों के साथ मिलती हैं और बड़ी नदियाँ जो हैं अपने पास की बड़ी नदियों से जाकर मिलती हैं और एक बड़ी नदी या मुख्य नदी जो है जाकर समुद्र में मिल जाती है। तो इस प्रकार ये सारे की सारी जो नदियाँ हैं एक जड़ जैसी तंत्र बनाती हैं। छोटी नदियाँ जो है बड़ी नदियों से, फिर बड़ी नदियाँ जो हैं और बड़ी नदियों से आवश्यकता पड़ी तो और ये जाकर समुद्र में मिल जाती हैं। तो ये नदियों का जो तंत्र बनता है उस तंत्र को हम कहते हैं अपवाह तंत्र। छत्तीसगढ़ की जो नदियां हैं वो 4 अपवाह तंत्र बनाती हैं। उनमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण व सबसे बड़ा है महानदी अपवाह तंत्र। नाम से स्पष्ट है, इसमें जो मुख्य नदी है वो महानदी है। दूसरा गोदावरी अपवाह तंत्र। गोदावरी यद्यपि छत्तीसगढ़ में नहीं बहती परंतु छत्तीसगढ़ की जो नदियां हैं वो जाकर इस अपवाह तंत्र में या गोदावरी नदी से मिल जाती हैं, तो इसलिए गोदावरी अपवाह तंत्र। तीसरा गंगा अपवाह तंत्र, गंगा सोन अपवाह तंत्र। तो उत्तर छत्तीसगढ़ की जो नदियां हैं वो सोन नदी में जाकर मिलती हैं और अंततः गंगा नदी में जाकर मिल जाती हैं। और चौथा है नर्मदा अपवाह तंत्र। पश्चिम छत्तीसगढ़ की कुछ नदियां, ज़्यादातर नहीं, कवर्धा की कुछ एक नदियां हैं जो जाकर नर्मदा अपवाह तंत्र में मिलती हैं। तो इन 4 अपवाह तंत्रों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं महानदी अपवाह तंत्र। चारों अपवाह तंत्र में से 56.15% जो है महानदी अपवाह तंत्र कवर करता है। इसकी सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख नदी है महानदी। महानदी का उद्गम जो है सिहावा पर्वत, सिहावा में होता है। ये धमतरी जिले में स्थित है, नगरी तहसील के अंतर्गत धमतरी जिले में स्थित है। इसकी जो कुल लंबाई तो है 858 किलोमीटर, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये सिर्फ 286 किलोमीटर बहती है। शेष कहाँ बहती है? शेष उड़ीसा में। शेष उड़ीसा में बहती है और कटक के पास बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो इस प्रकार हम देखें तो महानदी जो है छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। किन किन जिलों से होकर बहती है? देखिए, सबसे पहले वो धमतरी जिले से निकलती है। धमतरी जिले से फिर कांकेर जाती है। कांकेर से होते हुए वो आती है गरियाबंद। गरियाबंद से फिर रायपुर, रायपुर से महासमुंद, महासमुंद से बलौदाबाजार और बलौदाबाजार से जांजगीर चांपा, फिर रायगढ़ होते हुए ये उड़ीसा चली जाती है। तो 8 जिले ये कवर करती है। 8 जिलों में इसका प्रवाह है।
कौन कौन से 8 जिले? पहला धमतरी, दूसरा कांकेर, तीसरा गरियाबंद, चौथा रायपुर, पांचवा महासमुंद, छठवां बलौदाबाजार, सातवां जांजगीर चांपा और आठवां जो है रायगढ़। क्योंकि सबसे बड़ा अपवाह तंत्र बनाती है, बहुत सारी नदियां जो हैं आकर इस पर बीच बीच में मिलती जाती हैं। तो इसकी सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं। सहायक नदियां, महानदी में सहायक नदियां जो होती हैं उनको अपन दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक जो उत्तर से आकर मिलती हैं और दूसरी जो है दक्षिण से आकर मिलती हैं। तो इस प्रकार हम ले लेते हैं कि ये जो है महानदी बह रही है, तो उत्तर की तरफ से आकर मिलने वाली नदियों में सबसे प्रमुख नदी है शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी। दक्षिण की तरफ से अगर हम बात करें तो इस पे आकर मिलती है जोंक नदी, पिथौरा के पास से निकलती है महासमुंद जिला होते हुए गरियाबंद जिले में। पैरी नदी गरियाबंद जिले से निकलती है। माफ करिएगा, पहला तो जो है सोंढूर नदी है कांकेर से होते हुए, पैरी नदी गरियाबंद से, और जोंक नदी पिथौरा तहसील से। ये तो हो गई दक्षिण से मिलने वाली नदियां। ऊपर से मिलने वाली नदियां हैं मांड जो मैनपाट से निकलती है, हसदेव कोरिया से निकलती है सोनहट तहसील से। यहाँ से दक्षिण से एक और मिलने वाली नदी है लात। उड़ीसा में थोड़ी देर आगे जाएंगे तो ईब नदी आकर मिल जाती है इससे। फिर केलो नदी जो मुख्य रूप से रायगढ़ में बहती है। तो ये सारी महानदी की जो है सहायक नदियां हैं। इसमें सबसे बड़ी सहायक नदी है शिवनाथ, और शिवनाथ जो है छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी भी है। तो ये हमने देख लिए छत्तीसगढ़ महानदी की सहायक नदियों के बारे में। हम क्या देखते हैं कि 3 जगह जो है, 3 स्थान पर 3 नदियां आकर मिलकर मिलती हैं, और जहां पर 3 नदियां आपस में मिलती हैं उन्हें हम कहते हैं संगम। तो 3 स्थान पर जो है महानदी में संगम बनता है। कौन कौन से वो स्थान हैं, महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। पहला संगम जो है राजिम का संगम। राजिम को कहते हैं छत्तीसगढ़ का प्रयाग, छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहते हैं। कौन कौन सी नदियां यहां पर मिलती हैं, महानदी, उसके बाद सोंढूर, और तीसरा पैरी, याद रखेंगे। दूसरा बनता है शिवरी नारायण पर। शिवरी नारायण जांजगीर चांपा जिला और बलौदाबाजार जिले का बॉर्डर बनाती है महानदी। यहाँ पर जो है महानदी से जाकर मिलती हैं इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी शिवनाथ, और पिथौरा से निकलकर जोंक नदी महासमुंद बलौदाबाजार में बहते हुए जाकर मिल जाती है वहीं पर। तीसरा चंद्रपुर। चंद्रपुर रायगढ़ जिले में पड़ता है। चंद्रपुर में जो है महानदी से उत्तर से आकर मिलती है मांड नदी, और दक्षिण से जाकर मिलती है लात नदी। चंद्रपुर से थोड़ा सा ही आगे अगर जाएं तो हसदेव नदी और केलो नदी भी आपस में मिलती हैं।
ईब नदी जो है महानदी पर मिलती है, लेकिन उड़ीसा क्षेत्र में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में ईब नदी महानदी में नहीं मिलती। तो ये हमने देखे संगम के बारे में, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कॉम्बिनेशन संगम का। तो संगम होने के कारण जो है राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है और यहाँ पर कुंभ का मेला भी लगता है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, महानदी का ना केवल भौगोलिक महत्व है बल्कि धार्मिक महत्व भी है। इसी कारण जो है महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा भी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ की गंगा। इसे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा भी कहते हैं। इसके कुछ प्राचीन नाम आप याद रखिएगा। प्राचीन जो नाम है महत्वपूर्ण है, एक तो जो है चित्रोत्पला और दूसरा कनकनंदा। ये छत्तीसगढ़ की महानदी के प्राचीन नाम है। तो ये हमने देखा महानदी के बारे में। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है, ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। एक और टर्म आएगा, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी। तो छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है शिवनाथ नदी, लेकिन छत्तीसगढ़ की यानी छत्तीसगढ़ से निकलने वाली सबसे लंबी नदी है महानदी। शिवनाथ नदी के बारे में हम बाद में देखेंगे, क्योंकि शिवनाथ नदी के भी बहुत सारे सहायक नदियां हैं। तो अगला हम देख लेते हैं इस क्रम में हसदेव नदी के बारे में। हसदेव नदी, इसका उद्गम होता है कैमूर पहाड़ी, जो कि स्थित है देवगढ़ पहाड़ी में, देवगढ़ पहाड़ी में, सोनहत तहसील, जो कि स्थित है कोरिया जिला में। एक 178 किलोमीटर बहती है छत्तीसगढ़ में। इसकी जो लंबाई है 178 किलोमीटर है और महानदी की दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी है। पहली सबसे बड़ी या लंबी सहायक नदी है महानदी की शिवनाथ, और दूसरी है महानदी की सेकेंड लंबी सहायक नदी है ये। किन किन जिलों से होकर बहती है? ये बहती है कोरिया जिला, कोरिया जिले के बाद कोरबा और फिर जांजगीर चांपा में होते हुए शिवरी नारायण के पास महानदी में मिल जाती है। शिवरी नारायण से थोड़ा सा आगे, ये हम देख चुके हैं। महत्वपूर्ण कि कोरबा जिले में जो है, कोरबा जिले में, कोरबा में हसदेव नदी पर हसदेव बांगो परियोजना, हसदेव बांगो परियोजना विकसित की गई है। छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। मिनी माता बांध भी कहते हैं इसे, मिनी माता, इसी का नाम है हसदेव बांगो परियोजना, मिनी माता डैम। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा और सबसे लंबा बांध, लगभग 80 मीटर ऊंचा और सबसे लंबा बांध जो है यही है। बाईस 2200 मीटर के आसपास लंबा। देखिए सबसे ऊंचा और सबसे लंबा है, पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा बांध जो है छत्तीसगढ़ का वो है गंगरेल डैम। तो सबसे ऊंचा और सबसे लंबा बांध है हसदेव बांगो परियोजना, कोरबा जिले में निर्मित है। किस पर? हसदेव नदी पर। यह महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। गज, अहिरन,
जटाशंकर, चोरनाई, ये कुछ नदियों के नाम हैं जो कि हसदेव नदी की सहायक नदियां हैं। ये तो हो गए हसदेव नदी के बारे में। तो हसदेव नदी जो है कोरिया जिले से निकलती है, कोरबा जिले और जांजगीर चांपा होते हुए शिवरी नारायण में आकर मिल जाती है। तीसरा हम देख लेते हैं, अगला मांड नदी। इसका उद्गम होता है मैनपुर से, मैन पार्ट से माफ करिएगा, जो उपस्थित है सरगुजा जिले में। इसकी जो लंबाई है वो है 155 किलोमीटर। कौन कौन से जिलों में बहती है ये? तो सरगुजा से निकलने के बाद रायगढ़ जिले और जांजगीर चांपा जिले में बहती हुई चंद्रपुर के पास जो है, चंद्रपुर में महानदी से मिल जाती है, संगम बनाती है। मैन पार्ट सरगुजा से निकलते हुए थोड़ा सा चांपा और रायगढ़ जिले में होते हुए ये चंद्रपुर के पास महानदी में मिल जाती है। चौथा हम देख लेते हैं केलो नदी। उद्गम कहाँ से होता है? लुढ़ेक पहाड़ी, जो कि जसपुर में स्थित है। मुख्य रूप से किस में बहती है? मुख्य रूप से ये जो बहती है रायगढ़ जिले में बहती है। रायगढ़ की प्रमुख नदी है, रायगढ़ की प्रमुख नदी है केलो नदी। और महानदी से जो है चंद्रपुर के पास ही, चंद्रपुर से थोड़ा आगे जाकर, जसपुर से निकलकर चंद्रपुर से थोड़ा आगे जाकर जो है ये महानदी से मिल जाती है। पांचवा है ईब नदी। ईब नदी का उद्गम पेंड्रा पाट में होता है, पेंड्रा पाट से होता है। पेंड्रा पाट जो कि बगीचा तहसील जसपुर जिले में स्थित है, जसपुर जिले में। इसकी जो लंबाई है, कुल लंबाई है 202 किलोमीटर, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये लगभग 87 किलोमीटर बहती है। प्रवाह जो है इसका सिर्फ जसपुर जिले में है। जसपुर जिले से ये उड़ीसा होते हुए उड़ीसा में ही महानदी से जाकर मिल जाती है। महत्वपूर्ण क्या है ईब नदी के बारे में? महत्वपूर्ण ये है कि इसके रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, सोने के कण पाए जाते हैं। ये महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है किस नदी के रेत में जो है सोने के कण पाए जाते हैं। तो ये 5 नदी के बारे में हमने देखा, जसपुर जिले से निकलती हैं और उड़ीसा से होते हुए ही आगे जाकर उड़ीसा में महानदी से मिल जाती हैं। अगली नदी हम देख लेते हैं। अगली नदी है जोंक नदी। जोंक नदी उद्गम होता है इसका पिथौरा तहसील से, पिथौरा तहसील जो कि महासमुंद जिले में स्थित है। इसकी भी जो लंबाई है वो है 90 किलोमीटर और ये जो है जाकर शिवरी नारायण के पास महानदी से मिल जाती है और अधिक जानने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नदियाँ वही महत्वपूर्ण हैं जिस पर उसका या तो कुछ ऐतिहासिक महत्व हो या फिर उस पर कुछ व्यावसायिक महत्व हो। मतलब उस पर जो है कोई परियोजना बनी हो, कोई बांध बनी हो, कोई बहुउद्देशीय परियोजना
निर्मित हो या फिर निर्माण होना हो, तो उन्हीं पर जो है आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन वहीं से उठाते हैं। आपसे जोंक नदी की लंबाई नहीं पूछेगा। हाँ, उद्गम पूछ सकता है 1 नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चन में, इसलिए हम सिर्फ इतना ही इसमें पढ़ते चल रहे हैं। तो पैरी नदी जो है आपके गरियाबंद जिले से निकलकर राजिम के पास, और जोंक नदी जो है महासमुंद से निकलकर शिवरी नारायण के पास महानदी से मिल जाती है। 8वीं नदी हम देख लेते हैं, दूध नदी। इसका उद्गम होता है मलाज कुडुम पहाड़ी से। मलाज कुडुम या फिर मलाज कुंडम दोनों कहा जाता है। कहाँ है? कांकेर जिला में। कांकेर से 17 किलोमीटर दूर बहुत सुंदर एक जलप्रपात वहाँ पर बनता है, और इसके किनारे स्थित शहर है कांकेर। दूध नदी जब उफान पर हो तो कांकेर में जो है, कांकेर शहर में इसका पानी घुस जाता है। इसके अलावा है, तो लगभग महत्वपूर्ण नदियों को हमने देख लिया, जो महानदी की सहायक नदियां हैं, उत्तर से भी और दक्षिण से भी। अब इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी को देख लेते हैं, यानी कि शिवनाथ नदी। तो 9वें नंबर पर है हमारा शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी का जो उद्गम है वो पाना बरस पहाड़ी, जो कि राजनांदगांव जिले में स्थित है, अंबागढ़ चौकी तहसील है, और राजनांदगांव जिला में स्थित पाना बरस पहाड़ी से होती है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में बहने वाली, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है शिवनाथ। कितना? 290 किलोमीटर बहती है, यानी 290 किलोमीटर इसकी लंबाई है। छत्तीसगढ़ में महानदी बहती है 286 किलोमीटर। तो यहाँ कहीं राजनांदगांव से निकलकर दुर्ग, फिर बलौदाबाजार, बिलासपुर और बलौदाबाजार होते हुए ये शिवरी नारायण के समीप जो है महानदी में मिल जाती है और संगम बनाती है। कहाँ पर मिलती है? शिवरी नारायण में, तहसील अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव से निकलते हुए। अभी दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी है, पहली सबसे बड़ी लंबी सहायक नदी है महानदी की, तो इसकी खुद की बहुत सारी सहायक नदियां हैं। तो इसकी सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं। सहायक नदियां, तो इसकी भी जो सहायक नदियां हैं वो एक तो जो है दक्षिण से आती हैं और दूसरी जो है उत्तर से आती हैं। तो इसके हम ले लेते हैं इस प्रकार से। तो दक्षिण की जो सहायक नदियां हैं उनमें सबसे पहला है खारून, खारून खारून नदी। उसके अलावा तांदुला नदी, जिस पर तांदुला जलाशय बना है, छत्तीसगढ़ का सबसे पहला जो डैम है। और खरखरा नदी। ये 3 नदियां हैं, जो 3 प्रमुख नदियां हैं जो दक्षिण से जाकर मिलती हैं इस पर, शिवनाथ नदी पर। उत्तर से आकर मिलने वाली नदियों में मनियारी मुंगेली जिले में बहती है मुख्य रूप से, अरपा बिलासपुर में बहती है, फिर आमनेर, हाप, लीलागर और जमुनिया, ये प्रमुख हैं।
अच्छा, ये नाम याद रखने इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कभी कभी जो है प्रश्न में ऑप्शन में आपको दे दिया जाता है कि शिवनाथ की सहायक नदियां निम्न में से कौन कौन सी हैं या फिर कौन कौन सी नहीं हैं, तो आपको पता होना जरूरी है। उत्तर से आने वाली में आपनेर, हाप, लीलागर, मनियारी, अरपा, जमुनिया नदी शिवनाथ की सहायक नदियां, और दक्षिण से आने वाली में है खरखरा, तांदुला और खारून नदी। प्रमुख तटीय शहर शिवनाथ का शिवनाथ नदी के किनारे बसा हुआ प्रमुख तटीय शहर है दुर्ग। रायपुर जो है खारून नदी के किनारे बसा हुआ है। तो अब इसकी सहायक नदियों के बारे में भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं खारून नदी के बारे में। 9वां हम देख लेते हैं खारून नदी। खारून नदी का जो उद्गम है वो बालोद जिले से हुआ है, और इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। प्रमुख तटीय शहर जो है उसके बारे में जान लीजिए, तो रायपुर जो है खारून नदी के किनारे बसा हुआ है। 10वें नंबर पर हम देख लेते हैं तांदुला। भानु प्रताप तहसील, जो कि कांकेर जिले में स्थित है, यहाँ से इसका उद्गम हुआ है। लगभग 64 किलोमीटर ये बहता है और इस पर तांदुला जलाशय बनाया गया है। उससे ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। 11वें नंबर पर है खरखरा। डौंडी तहसील, बालोद जिले से इसका उद्गम हुआ है। तो ये हो गए खारून, तांदुला, खरखरा। दक्षिण से मिलने वाली सहायक नदियां। अब हम देख लेते हैं ऊपर से मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में। मनियारी नदी, मनियारी नदी का जो उद्गम है वो होता है खोडरी पहाड़ी से, जो कि स्थित है लोरमी का पठार में। लोरमी का पठार जो स्थित है पेंड्रा तहसील, और पेंड्रा तहसील अब है गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में। इसकी जो लंबाई है वो है 134 किलोमीटर। लीलागर जो नदी है वो निकलती है कोरबा जिले से। लीलागर नदी निकलती है कोरबा से। इसकी लंबाई है 135 किलोमीटर। ध्यान रखने लायक बात यह है कि ये जो है जांजगीर और कोरबा के बीच सीमा रेखा बनाती है। फिर हम देख लेते हैं अरपा नदी के बारे में। अरपा बिलासपुर में बहने वाली प्रमुख नदी है। खोडरी खोंगसरा ये पहाड़ी का नाम है। खोडरी खोंगसरा पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है पेंड्रा तहसील पे। पेंड्रा तहसील, क्योंकि पेंड्रा तहसील अब गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में आ गया है, इसलिए गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से इसका होता है उद्गम। प्रमुख तटीय शहर है बिलासपुर। बिलासपुर लंबाई 100 किलोमीटर के आसपास। खारंग जो है इसकी सहायक नदी है। इसकी सहायक नदी जो है खारंग। खारंग क्यों महत्वपूर्ण है? इस पर जो है खूंटा घाट जलाशय है। खूंटा घाट परियोजना निर्मित है इस पर।
अरपा नदी पर जो है खोडरी खोंगसरा व्यपवर्तन ये बना हुआ है। तो ये याद रखने लायक तथ्य है। खोडरी खोंगसरा व्यपवर्तन जो है किस पर निर्मित है, तो वो निर्मित है अरपा नदी पर। हाप नदी जो है वो हाप नदी निकली है कंदावनी पहाड़ी कवर्धा से। बस यही जान लीजिए, बाकी आगे जाकर तो ये शिवनाथ नदी में ही मिल जाती है। तो ये हमने देखा शिवनाथ नदी के दक्षिण से और उत्तर से मिलने वाली नदियों के बारे में। इस प्रकार महानदी अपवाह तंत्र हमने लगभग कंप्लीट कर लिया। ऑलमोस्ट 15 नदी हमने देखे इस पर। सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है महानदी अपवाह तंत्र, 56.13% जो नदियों का क्षेत्र है वो कवर करता है। अगला हम देख लेते हैं गोदावरी अपवाह तंत्र। दूसरा अपवाह तंत्र है छत्तीसगढ़ का गोदावरी अपवाह तंत्र। छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, 28.62% कवर करता है ये छत्तीसगढ़ के चारों अपवाह तंत्र का। और इसकी सर्वप्रमुख नदी है इंद्रावती। तो छत्तीसगढ़ की दूसरे अपवाह तंत्र का पहला प्रमुख नदी है इंद्रावती नदी। इसका उद्गम होता है मुंगेर पर्वत से। मुंगेर पर्वत से इसका उद्गम होता है जो कि स्थित है कालाहांडी उड़ीसा में। दो 264 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। 264 किलोमीटर की लंबाई में बहती हुई ये गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे लंबी या फिर बड़ी जो है सहायक नदी है। इसे बस्तर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। बस्तर की जीवन रेखा। भारत का नियाग्रा जो कहते हैं जिस जलप्रपात को, भारत का नियाग्रा या छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात चित्रकोट इसी नदी पर स्थित है। महत्वपूर्ण है। इसी नदी के नाम पर जो है नेशनल पार्क है, इंद्रावती नेशनल पार्क। इसकी सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं। तो इसको भी दो तरीके से हम देख लेंगे, उत्तर से आती हुई सहायक नदियां और दक्षिण से आती हुई सहायक नदियां। क्योंकि ये जो है उड़ीसा से आकर बहती हुई 3 जिलों में बहती है, बस्तर, बीजापुर और दंतेवाड़ा। और उसके बाद जो है ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच सीमा रेखा बनाती है। तो इसकी सहायक नदियां हम देख लेते हैं। उत्तर से हैं कोटरी, निबरा, गुडरा और नारंगी जैसी नदियां। तो दक्षिण से हैं डंकिनी, शंखिनी, हालांकि डंकिनी और शंखिनी जो है इंद्रावती में मिलने से पहले ही एक हो जाती हैं। नंदीराज व चिंता बाबू। अब इन नदियों के बारे में देख लेते हैं संक्षेप में।
इसके अलावा क्या महत्वपूर्ण है कि ये जो है उड़ीसा कालाहांडी से होते हुए बस्तर के बाद दंतेवाड़ा और बीजापुर तीनों जिलों में बहती है। इसके अलावा ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच सीमा रेखा बनाती है। ये महत्वपूर्ण है। आगे जाकर ये भद्रकाली में गोदावरी से मिल जाती है। किनारे स्थित प्रमुख शहर कौन सा है? किनारे स्थित प्रमुख शहर है भोपालपट्टनम। सहायक नदियों में पहला हम देख लेते हैं कोटरी नदी के बारे में। कोटरी नदी तो ये इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी है कोटरी नदी। कितनी लंबाई है? इसकी जो लंबाई है वो है 135 किलोमीटर। 135 किलोमीटर। राजनांदगांव जिले के मोहला तहसील से ये निकलती है। इसी को जो है कोटरी नदी को ही परलकोट नदी भी कहते हैं। जब हम इतिहास पढ़ेंगे तब परलकोट का उल्लेख होगा। महत्वपूर्ण स्थान है, यहाँ पर एक विद्रोह हुआ था, तो कोटरी नदी को ही परलकोट नदी भी कहते हैं, याद रखिएगा। फिर हम देख लेते हैं नारंगी नदी। नारंगी नदी का जो उद्गम है कोंडागांव जिले के माकड़ी नामक स्थान में होता है। वहाँ एक फेमस ढाबा है, माकड़ी ढाबा, और इसका जो विलय है वो चित्रकूट जलप्रपात के पास इंद्रावती से हो जाता है। फिर है गुडरा नदी। उद्गम होता है बारसूर में। बस इतना ही याद रखिए इसके बारे में। तो ये उत्तर से आने वाली सहायक नदियां हो गई। दक्षिण से आने वाली सहायक नदियों में पहले हम देख लेते हैं डंकिनी की। डंकिनी नदी, डंकिनी नदी, शंखिनी नदी, इसको एक साथ देख लेते हैं। दोनों का जो उद्गम है वो दंतेवाड़ा से होता है। तो डंकिनी नदी का जो उद्गम है वो डोंगरी पहाड़ी से होता है। और शंखिनी नदी का उद्गम है वो बैलाडीला से होता है। दंतेवाड़ा के पास ये दोनों आपस में मिल जाती हैं। और ध्यान रखने लायक बात यह है कि छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदियां हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदियां। दंतेवाड़ा जो शहर है वो इन्हीं के किनारे पर बसा हुआ है। इन्हीं के किनारे मतलब इनके संगम पर। तो इनके संगम पर जो है दंतेवाड़ा शहर बसा हुआ है। गोदावरी अपवाह तंत्र की अगली महत्वपूर्ण नदी है शबरी नदी। इसे कोलाब नदी भी कहते हैं या कोलाब नदी। इसका जो उद्गम है वो कोरापुट उड़ीसा से होता है। कोरापुट उड़ीसा से 173 किलोमीटर की लंबाई में ये बहती है।
छत्तीसगढ़ व उड़ीसा की सीमा रेखा बनाती है। छत्तीसगढ़ व उड़ीसा की सीमा रेखा बनाती है। महत्वपूर्ण ये है, छत्तीसगढ़ की एकमात्र नदी जिसमें नौका परिवहन की सुविधा है, यानी नाव चलाकर जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। एकमात्र नदी जिसमें नौ परिवहन का मतलब नौका परिवहन, नौ परिवहन की सुविधा है। इसके अलावा शबरी नदी के भी कण में, इसके जो बालू है या रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। तो दो नदियां हमने देखी जिसकी रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, एक तो जो है ईब नदी और दूसरा जो है शबरी नदी। तो इस प्रकार यहाँ पर गोदावरी अपवाह तंत्र कंप्लीट होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं गंगा सोन अपवाह तंत्र। तीसरा अपवाह तंत्र है गंगा अपवाह तंत्र। 13.61% भाग पर ये अपवाह तंत्र है, यानी कि ये अपवाह तंत्र जो है छत्तीसगढ़ के सभी अपवाह तंत्र का 13.61% भाग बनाता है। उत्तर छत्तीसगढ़ की जो नदियां हैं जिसका जो ढाल है वो उत्तर की तरफ है या उत्तर पूर्व की तरफ है, वो सारी नदियां जो है गंगा अपवाह तंत्र में सम्मिलित होती हैं। ये पहले जाकर सोन नदी से मिल जाती हैं। सोन जो है गंगा की सहायक नदी है, फिर उसके द्वारा ये गंगा अपवाह तंत्र में शामिल हो जाती हैं। तो जो इसमें नदियां हैं, 4 प्रमुख नदियां हैं, रिहंद, कन्हार, बनास और गोपद। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछे गंगा अपवाह तंत्र की नदियां, तो आपको याद रखना है रिहंद, कन्हार, बनास, गोपद। उसमें भी हम 2 नदियों के बारे में ही देखेंगे, रिहंद एवं कन्हार के बारे में। तो पहला हम देख लेते हैं रिहंद नदी। इसका जो उद्गम है छुरी मतिरंगा उदयपुर की पहाड़ियों से होता है। सरगुजा जिले में स्थित है। 145 किलोमीटर की लंबाई पर यह बहती है और सोन नदी से जाकर मिल जाती है। महत्वपूर्ण, अरिहंद नदी को सरगुजा की जीवन रेखा कहते हैं। सरगुजा की जीवन रेखा। तो सरगुजा की जीवन रेखा, रिहंद नदी, बस्तर की जीवन रेखा इंद्रावती और छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी। इस प्रकार के चीज़ों को आपको याद रखना चाहिए। दूसरा है कन्हार नदी। बखोना चोटी, तहसील बगीचा, जिला जसपुर से इसका उद्गम होता है। जसपुर जिले से 115 किलोमीटर की लंबाई में बहते हुए ये भी सोन नदी से जाकर मिल जाती है। चौथा अपवाह तंत्र है नर्मदा अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र कुल अपवाह तंत्र के मात्र 0.55% पर ही नर्मदा अपवाह तंत्र स्थित है। खास बात क्या है कि नर्मदा अपवाह तंत्र जो है मैकल श्रेणी, जो मैकल श्रेणी यहाँ पर उपस्थित है, मैकल श्रेणी, वो मैकल श्रेणी महानदी अपवाह तंत्र और महानदी अपवाह तंत्र को नर्मदा अपवाह तंत्र से अलग करती है।
छत्तीसगढ़ से सिर्फ एक नदी हम इससे जाकर मिलती है और वो है कवर्धा से निकलने वाली बंजर नदी। बंजर नदी जो कि कवर्धा से निकलती है। तो हमने चारों अपवाह तंत्र के बारे में देखे आज, महानदी अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र और नर्मदा अपवाह तंत्र। तो जैसा मैंने पहले बताया, नदियां जो हैं इस हिसाब से महत्वपूर्ण हो जाती है कि उसमें कोई परियोजना चल रही है क्या, कोई बहुउद्देशीय परियोजना, कोई बांध बने हैं, कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट उसमें चल रहा है, या सिंचाई में कुछ बहुत बड़ा योगदान वो दे रही हैं, या कोई नई परियोजना उस पर लागू हो रही है। इस हिसाब से जो है नदियाँ अधिक या कम महत्वपूर्ण होती हैं। तो उस हिसाब से आप अपने स्टडी को बनाइएगा। बाकी महत्वपूर्ण बिंदु हमने कवर कर लिए हैं। होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।